दोस्तों, हिमालय के ऊंचे और बर्फीली पहाड़ियों की आड़ में चीन बहुत लंबे समय से एक शातिर साजिश रच रहा था। अरबों डॉलर खर्च करके उसने भारतीय सीमा के पास रातों रात हाईटेक मिलिट्री बेसिस खड़े कर दिए। बीजिंग में बैठे कमांडरों को पूरा यकीन था कि इन दुर्गम पहाड़ियों की आड़ में उसकी वायुसेना पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और वे जब चाहें अपनी मन मर्जी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, चीन को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इस चाल का पूरा इलाज भारत बहुत खामोशी से तैयार कर रहा है। आज हालात पूरी तरीके से पलट चुके हैं। भारत का सिर्फ एक बटन दबेगा और चीन के सालों की मेहनत से बने अरबों डॉलर के मिलिट्री बेसिस राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि चीन के ये सभी बेस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। अब ब्रह्मोस की शक्ति क्या है, यह किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में कैसा कहर बरपाया था, चीन अच्छी तरीके से जानता है। इसी वजह से ब्रह्मोस की इस तैनाती के बाद चीन के कमांडरों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। तो चलिए पूरा मामला क्या है विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पर गर्व हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि चीन का ये चाल क्या है और उसने ये चाल कैसे बिछाया। दरअसल तिब्बत में भारतीय सीमा के बेहद करीब लहासा, गोंगार, सिगासे, निंगची, नगारी गुंसा, बांगदा और होतान जैसे विशाल और अत्याधुनिक एयरबेस बनाए गए ताकि युद्ध की स्थिति में चीनी लड़ाकू विमान तेजी से उड़कर भारतीय इलाकों में निशाना बना सके। चीनी सेना को लगता था कि पहाड़ एक प्राकृतिक ढाल है जिन्हें पार करके भारत उनके एयरबेस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दोस्तों, चीन का यह घमंड अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने रातों रात चीन के पूरे रक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, और इसका जवाब है भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और उससे जुड़ा हुआ हवा से सतह पर मार करने वाला एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस ए। और आपको बता दो कि ब्रह्मोस ए कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक है। 2.5 टन से ज़्यादा वजन की इस महाकाय मिसाइल को किसी लड़ाकू विमान के साथ जोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने सुखोई के ढांचे में बड़े बदलाव करके इस असंभव को संभव कर दिखाया है। कई साल के मेहनत के बाद जो नतीजा सामने आया उसने भारत की हवाई ताकत को एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस तकनीक की सबसे घातक खासियत यह है कि इसकी स्टैंड ऑफ टेक ऑफ कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही घातक हो चुकी है। और इसे आसान भाषा में समझिए, दुश्मन से बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर इतना सटीक और ज़ोरदार वार करना कि दुश्मन आपको छू भी ना पाए, यह है इसकी सबसे बड़ी रणनीति। इस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस की मारक क्षमता अब 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। यानी हमारे सुखोई अपनी सीमा के बहुत भीतर उड़ते हुए भी तिब्बत के अंदर बने चीनी एयरबेस को लॉक कर सकते हैं। चीन के कमांडरों को यही सच्चाई अंदर तक डरा रही है कि भारत का विमान उनके रडार पर देखेगा भी नहीं। चीन के कमांडरों को यही सच्चाई अंदर से डरा रही है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि भारत का विमान उनके रडार पर दिखेगा भी नहीं, लेकिन वहीं से दागी गई मिसाइल उनके रनवे और रडार स्टेशन तक चंद मिनटों को मलबे में बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो भारत ब्रह्मोस को लॉन्च कर देता है, अपने सुखोई से फायर कर देता है, तो क्या चीन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा। दरअसल ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज़ की गति से कई गुना तेज उड़ती है और इतने तेज उड़ान के कारण इसके तेज गति के आगे चीन का हर सिस्टम बेबस साबित होगा। इतनी रफ्तार पर टकराने वाली चीज़ सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी भर से ही भारी तबाही ला सकती है, और ब्रह्मोस तो अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी लेकर चलती है। आपको बता दो कि ब्रह्मोस की जो गति होती है उसकी गति 4.5 मैक से लेकर 5.5 मैक तक चली जाती है, यानी आवाज़ से 5-5.5 गुना ज़्यादा तेज। इतनी रफ्तार वाली इंटरसेप्टर मिसाइल उसके पास है ही नहीं। और तो और इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन के सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। सतह से इतने नज़दीक उड़ने के कारण इसे रडार पर देखा नहीं जा सकता है। रडार पर PLA की नज़र तो रहेगी, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होगा। और अगर अंत में ये मिसाइल रडार के पकड़ में आ भी गया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
और जब यह मिसाइल किसी रनवे पर गिरेगी तो कंक्रीट का मजबूत रनवे एक ही झटके में गड्ढे में बदल जाएगा और बिना रनवे के चीन के अत्याधुनिक फाइटर जेट जमीन पर खड़े धूल फांकते रह जाएंगे। दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत है, यह आसमान में ऊंचा नहीं बल्कि पहाड़ों और घाटियों से सटकर महज 4 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इस वजह से चीन के रडार इसे तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक यह बिल्कुल उनके सिर के ऊपर ना पहुंच जाए, यानी मौत जब तक आंखों से सामने दिखाई ना देने लगे तब तक दुश्मन इससे अनजान ही रहेगा। और जब इंटरसेप्टर मिसाइल इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और यह मिसाइल अपने टारगेट पर जाके उसे लॉक करके उसे पूरी तरीके से तबाह कर चुका होगा। अब दोस्तों, जानिए कि ड्रैगन के कौन कौन से ठिकाने भारत के इस अचूक निशाने की जद में आ चुके हैं। आपको बता दो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर मौजूद लहासा गोंगार बेस ये बिल्कुल ब्रह्मोस के सटीक निशाने पर आ चुके हैं। नेपाल और सिक्किम सीमा के करीब सिगासे एयरबेस ये भी ब्रह्मोस के निशाने पर आ चुका है। अरुणाचल सीमा के नज़दीक निंगची एयरबेस ये भी ब्रह्मोस के निशाने पर आ चुका है। उत्तराखंड लद्दाख सीमा के पास नगारी गुंसा एयरबेस यहाँ भी ब्रह्मोस तैनात है और ये भी ब्रह्मोस के सीधे निशाने पर है। तिब्बत के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों में बांगदा एयरबेस और लद्दाख के उत्तर में सिनजियांग एयरबेस ये भी ब्रह्मोस के निशाने पर है। ये सभी 6 बड़े चीनी मिलिट्री एयरबेस अब भारतीय सुखोई ब्रह्मोस की जोड़ी की मारक रेंज के भीतर आ चुके हैं और इनसे बच निकलना चीन के बस की बात नहीं है। वजह है ब्रह्मोस की टॉप स्पीड, ब्रह्मोस का अचूक निशाना और ब्रह्मोस की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ने की काबिलियत। ये सभी मिलकर ब्रह्मोस को ऐसा घातक हथियार बना देते हैं, ऐसा घातक मिसाइल बना देते हैं जो चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मिसाइल से वो बचे कैसे। आपको बता दूं दोस्तों कि रक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि चीन ने भारतीय क्षमता को आंकने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया, लेकिन भारत की तेज़ी से बढ़ती मिसाइल तकनीक का कोई तोड़ नहीं है चीन के पास। उसने इस जवाबी कार्रवाई का कोई तोड़ ही नहीं निकाला। जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ कभी चीन को भारत से बचाते थे, आज वही पहाड़ उसके रडार के लिए ब्लाइंड स्पॉट बनकर उसी के गले की हड्डी बन गए हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? भारत को ब्रह्मोस के अलावा और कौन कौन सी ताकतें चीन के खिलाफ डिप्लॉय करनी चाहिए? आपकी राय में वो कौन कौन से हथियार हैं जो चीन को नाकों चने चबाने में उसे मजबूर कर सकती हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।